स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम विद्युत अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण और योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले समझेंगे कि अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। देखो, अपघटन अभिक्रियाओं की सबसे पहले परिभाषा को आप इस प्रकार देखें। जब कोई अभिकारक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो यह अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं। जब कोई अभिकारक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब बाह्य कारक का मतलब है चाहे ताप के प्रभाव में या फिर प्रकाश के प्रभाव में या फिर विद्युत के प्रभाव में जब अपघटित होता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब कोई अभिकारक है, किसी को हमने ऊष्मा दी किसी अभिकारक के लिए, मैं दो या दो से अधिक टूट गया, फिर टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद उसने बना दिया तो यह अभिक्रिया कहलाती है अपघटन अभिक्रिया। जब ताप के प्रभाव से ऊष्मा देकर के अगर मैं अभिकारक को तोड़ा है तो वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी ऊष्मीय या फिर ताप अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार से प्रकाश के प्रभाव से अभिकारक टूटता है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। जब कोई विद्युत धारा के प्रभाव से अभिकारक टूटता है तो वह कहलाती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं होती हैं तीन प्रकार की। तो अपघटन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अपघटन, अभिक्रियाओं को बाह्य कारक के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया
जा सकता है। कितने भाग बांट सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है ऊष्मा के प्रभाव से जिनका कार्य होता है, तो वे अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 2 प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये रही आपकी अभिक्रिया। मतलब अपघटन अभिक्रिया में 3 भागों को बांटा जा सकता है, 3 भागों को अलग अलग पढ़ेंगे। अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा ये है, इसे समझो। जब कोई अपकारक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में अपघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो यह अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तब अपघटन अभिक्रियाओं को बाह्य कारक के आधार पर, किसके आधार पर? बाह्य कारक के आधार पर। बाह्य कारक का मतलब होता है ताप है, प्रकाश है, विद्युत है। इनके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, नंबर 2 प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, नंबर 3 विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसे रन करते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन शब्द? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अपकारक किसी ताप के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो वे अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं या ताप अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मीय के लिए दूसरा नाम बोल सकते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया। तो ताप के प्रभाव या ऊष्मा का प्रभाव हम कैसे बोल सकते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारक ऊष्मा तापी लिख सकते हैं के प्रभाव से अपघटित होकर, अपघटित मतलब है टूटना, अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है।